हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है वेब कोड चैनल पे। फ्रेंड, पिछली वीडियो में हमने क्या किया, एक एंट्री फील्ड बनाई और उसमें कुछ वैल्यू डाली और उस एंट्री फील्ड को हमने एक बटन की हेल्प से जो भी उस वैल्यू लिखी थी उसको एक लेबल पे इम्पोज किया। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, एंट्री फील्ड और टेक्स्ट में डिफरेंट क्या है वो हम देखेंगे। फ्रेंड, यहाँ पर आप मेरी स्क्रीन पे देखेंगे, ये वही एंट्री फाइल है जो हमने पिछली वीडियो में यूज़ किया था। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि हम जो है अपनी ऑब्जेक्ट से कैसे वैल्यू गेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि हम जो है, जैसे हम ऑब्जेक्ट से वैल्यू ले सकते हैं, इसी तरह हम जो है एक वेरिएबल डिफाइन करके उस वेरिएबल से भी वैल्यू ले सकते हैं। तो उसकी यूसेज क्या है, उसका बेनिफिट ये होगा कि आपको अगर मैं समझाऊं, जैसा आपको पता है हमने जो है ये एंट्री को चेंज करना पड़ा। तो अगर हम वेरिएबल डिफाइन करते तो यार हमें ये एंट्री चेंज नहीं करनी पड़ेंगे। मतलब अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक यहाँ पर वेरिएबल बनाते हैं। अब ये वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, तो यार इसको मैं वेरिएबल बना देता हूँ नेम। ओके, अब ये वेरिएबल कैसा होना चाहिए, ये वेरिएबल होना चाहिए स्ट्रिंग वैर। अब किंटर में वेरिएबल यूज़ करने के लिए आप जो है वेरिएबल डिफाइन करने पड़ेंगे आपको। बाय डिफ़ॉल्ट वैसे तो हम वेरिएबल जो है सिंपल डिफाइन कर देते हैं और वो अपने आप ही जिस टाइप के होते हैं वो ले लेते हैं। मतलब अगर हम लिखें यहाँ पे नेम और यहाँ पे हम स्ट्रिंग डिफाइन कर दें तो यार ये स्ट्रिंग डिफाइन हो जाएगा, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल। अगर हम लिखते हैं यहाँ पे नेम और यहाँ पे 1 2 3 कर दें तो ये नंबर वाले हो जाएंगे। और यहाँ पर अगर हम कर दें नेम और इक्वल टू 1.5 तो ये फ्लोर टाइप हो जाएंगे। तो ऐसे हमें पाइथन में वैसे तो नहीं डिफाइन करना होता, बट अगर आप GUI एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उसमें आपने अगर वेरिएबल्स डिफाइन करने तो उसको आपको बताना पड़ेगा कि ये किस टाइप का वेरिएबल है। तो जैसा कि मैं यहाँ पर नेम ले रहा हूँ, या फिर मैं इसको कर दूँ वेरिएबल txt। ठीक है, txt, क्योंकि हम जो है ये एंट्री फील्ड पे लेंगे और ये एक तरह का टेक्स्ट होगा। तो इसको मैं डिफाइन करूँ कि ये जो है स्ट्रिंग वैर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये जो वेरिएबल है इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने एंट्री फील्ड में लगाना पड़ेगा। तो वेरिएबल लगाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल टेक्स्ट वेरिएबल लिख देंगे। टेक्स्ट वेरिएबल में हमने जो ये वेरिएबल बनाया है ये वेरिएबल जस्ट यहाँ पे पास कर देंगे, दैट्स इट। तो मैंने यहाँ पे वैट txt करना था। ओके, अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बोला कि अगर आप वेरिएबल यूज़ करें तो आपको ये तरीका नहीं यूज़ करना पड़ेगा, मतलब ऐसे नहीं प्लेस करना पड़ेगा। आप अगर ऐसे भी प्लेस कर देंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो आप चाहे ना भी प्लेस करें ऐसे तो भी आपको मिल जाएगी वैल्यू, और अगर आप ऐसे भी प्लेस करें तो भी आपको वैल्यू मिल जाएगी। बट यहाँ पर मैं आपको आने वाले टाइम में समझाऊंगा कि ये भी तरीका क्यों गलत है। तो जैसा आपको पता है कि यहाँ पर हमने जो है वेरिएबल डिफाइन कर दिया इसमें, और टेक्स्ट वेरिएबल की हेल्प से हमने वेरिएबल बता दिया कि इस वेरिएबल में जो भी हम चीज़ लिखे वो इस वेरिएबल में आ जाए। तो यार अब हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल को कॉपी करके यहाँ पर मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल को लिखेंगे ऐसे, या फिर मैं क्या करता हूँ इसको कन्फिगर ही कर देता हूँ इसी पे। तो यार हमें पता है हमने जो है वेरिएबल वैट txt लिखा है और इसको गेट की हेल्प से मैं क्या करूँगा, इस रिजल्ट पे ही कन्फिगर कर दूंगा। ये हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ अभी तक वेरिएबल बनाया और उसको यहाँ पे एट्रीब्यूट में ऐड किया और इसको एक सिंगल लाइन में डिफाइन कर दिया। और अब अगर मैं इसको रन करूँ तो आप देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ रंगेश और यहाँ पे हम करते हैं शो। तो ये देखिए यार इसने वेरिएबल से ही गेट कर लिया और इस बार हमें कोई भी एरर नहीं आया कि ये है नन टाइप ऑब्जेक्ट या फिर नन टाइप एट्रीब्यूट, ऐसा कुछ भी एरर नहीं आया। तो ये तो फ्रेंड था कि वेरिएबल के साथ हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जो मैं आपको पुरानी वीडियो में बताना भूल गया था। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हमारे पास एक एंट्री फील्ड होती है इसी तरह हमारे पास एक टेक्स्ट फील्ड भी होती है। अब टेक्स्ट और एंट्री में डिफरेंट क्या है, पहले मैं आपको टेक्स्ट एक बार लगा के दिखा देता हूँ। मान लीजिए मैं चाहता हूँ ये रिजल्ट जो है इसको एक बार हम फिलहाल कर देते हैं, या फिर इसके ऊपर ही हम क्या करते हैं, हम इस बटन को थोड़ा सा ऊपर करते हैं। इस बटन को ऊपर कर लिया। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ टेक्स्ट फील्ड, तो यार इसको मैं क्या लिखूँ, इसको मान लीजिए मैं लिख देता हूँ एड्रेस। ओके, एक मैंने वेरिएबल बना दिया एड्रेस। अब यहाँ पर जैसे हमारे पास एंट्री है ऐसे ही हमारे पास टेक्स्ट भी क्लास है। अब मैं टेक्स्ट लिखूंगा और मुझे पहले बताना पड़ेगा कि ये कहाँ पर है। तो यार ये ना मेरे रूट में होगा, और इसके बाद मैं यहाँ पर फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी भी दे सकता हूँ। तो फिलहाल यार मैं फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी नहीं देता हूँ और इसको मैं करता हूँ प्लेस करता हूँ। और कहाँ पर प्लेस करूँ, x मेरे यहाँ पे होना चाहिए 50 और y कहाँ से होना चाहिए। तो यार फिलहाल मैं ना रिजल्ट जो है उसको मैं करता हूँ कमेंट। अब मैंने यहाँ पे प्लेस नहीं किया तो यार ये आपको पता है विजिट तो लग गया होगा बट ये कहीं पे हमारी विंडो पे प्लेस नहीं हुआ होगा, तो ये हमें शो नहीं होगा। तो यहाँ पर y मेरे कहाँ पे होना चाहिए, y जो हो वो मेरे 200 से हो जाए जैसा हमने यहाँ पर रिजल्ट के लिए चाहिए, और इसको हम करते हैं रन। तो ये देखिए हमारी जो ये टेक्स्ट है वो लग गई है। अब बाय डिफ़ॉल्ट जो है टेक्स्ट ये अपने आप ही कहीं विड्थ और हाइट लेके आती है। तो ये देखिए अब मैं यार यहाँ पर क्या करूँ, यहाँ पर इसकी ना थोड़ी मैं विड्थ बढ़ाना चाहता हूँ अपनी विंडो की। तो सबसे ऊपर हम क्या करेंगे, जहाँ पर हमने विड्थ डिफाइन किया है इसको हम डिफाइन कर देंगे 800। और अब अगर मैं इसको रन करूँ
तो आप देखिए। और यार मुझे ना थोड़ा सा इसको यहाँ पे भी करना है आगे। तो यार यहाँ पे मैंने जो है x 700 दिया, तो इसको मैं 200 दे देता हूँ और इसको मैं करता हूँ रन। तो ये देखिए अब हमारी जो है ये विड्थ इसने 800 ले ली। अब टेक्स्ट जो है बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप ही विड्थ और हाइट लेके आता है। तो यार अब हम क्या करेंगे, इसकी विड्थ और हाइट अगर आपने डिफाइन करनी है तो आपको मैंने बताया जैसे हम प्लेस यूज़ करेंगे तो इसी के साथ हम विड्थ और हाइट भी डिफाइन कर सकते हैं। तो यार यहाँ पर मैं विड्थ दे देता हूँ इसको मैं विड्थ दे देता हूँ 400 और हाइट मैं दे देता हूँ इसको 150 और इसको हम करते हैं रन। तो ये देखिए अब हमारे पास टॉप पे जो है ये एक एंट्री फील्ड है। अब मान लीजिए इस एंट्री फील्ड को भी मैं थोड़ी विड्थ छोटी कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। यहाँ पर हम जो है इसकी विड्थ को छोटी कर देते हैं, हम इसके विड्थ को कर देते हैं 200 ओके और हम इसको करते हैं रन। अब यहाँ पर आपको पता है ये विड्थ छोटी हो गई है। तो यहाँ पर मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ रंगेश, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एंटर भी करूँ तो यार ये नीचे नहीं जा रहा है, ये नीचे नहीं जा रहा है, इसके साथ ही लिख हो रहा है। तो यार ये जो है एंट्री फील्ड होगी। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे टेक्स्ट में आता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ रंगेश। अब मैं इसको एंटर करूँ तो ये देखिए नीचे आ गई। अब यहाँ पे मैं लिख दूँ XYZ, ठीक है। फिर मैं एंटर करूँ, फिर मैं कुछ भी लिख दूँ। यार ये हो गया टेक्स्ट का वर्क। मतलब टेक्स्ट जो है हमें एक तरह का एंट्री फील्ड की तरह ही हमें एक फील्ड दे देता है जहाँ पे आप कुछ टाइप कर लो। बट इसका बेनिफिट ये है अगर आपने यूज़र से एड्रेस लेना है या फिर कोई बहुत बड़ी डिस्क्रिप्शन शो करानी है तो यार आप टेक्स्ट फील्ड में शो करा सकते हो। उसके लिए आप अगर एंट्री फील्ड शो कराओगे तो यार वो बहुत ही एक ही लाइन में जाएगा और कोई भी यूज़र जो है बार बार ऐसे ऊपर पीछे एक ही लाइन में आगे पीछे नहीं जाना चाहेगा। तो आप एंट्री की जगह टेक्स्ट फील्ड यूज़ कर सकते हैं। तो फिर इस वीडियो में आपने देखा कि टेक्स्ट और एंट्री में क्या डिफरेंस था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एक टेक्स्ट फील्ड बनाएंगे और कैसे उसमें से डाटा गेट करके हम जो है शो कराएंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।